जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी का टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और जिनको ऑफिस जाना था वो ऑफिस चले गए हैं। और अभी मैं खाना भी बन चुका है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में खाना ही डायरेक्ट बनता है क्योंकि पापा को ऑफिस जाना होता है तो मॉर्निंग में खाना ही खा करके ऑफिस जाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ। झाड़ू वैसे हो गया था, मॉर्निंग में झाड़ू लगा चुके थे, लेकिन ना बेड वेड क्लीन नहीं हो पाया था। तो बेड वेड क्योंकि इतना जल्दी होता है ना, अभी का सुबह भी थोड़ा लेट से सूरज निकलता है और शाम भी थोड़ा लेट होता है, जल्दी हो जाता है। तो अभी का दिन ना बहुत ही छोटा होता है और काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और इतने छोटे दिन में ना इतना सारा काम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर अकेले करो ना तो और भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और अगर कोई साथ में थोड़ा हेल्प करके देना तो थोड़ा सा तो काम का थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और आराम भी होता है। तो अभी के छोटे दिन में ना बेड बनाना भी पड़ता है, तो ब्लैंकेट को फोल्ड करो, प्लस बच्चे का कपड़ा स्वेटर वेटर ये सारा को गंदा होता है ना, ये सारा साफ़ करना में अभी कपड़े साफ़ करने में बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। डेली साफ़ करो फिर भी कपड़ा ख़त्म ही नहीं होता है, लगता है इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है सबका। और फैमिली में जितना भी सबका कपड़ा होता है तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो ही जाता है। कभी आज उसका साफ़ हुआ तो कल उसका निकल जाता है। ऐसे ही होता है ठंड के दिनों में। और ठंड के दिनों में बेड वेड बनाना भी थोड़ा सा ज़्यादा ये लगता है क्योंकि ब्लैंकेट व्लैंकेट होता है ना, तो ये सारे को फोल्ड करना प्लस बेड को बनाना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और कम छोटा दिन में इतना सारा काम, तो इतना सारा काम को करके आ गए थे हम ऊपर में। अभी पोछा हमारा बाकी था तो खाना वैसे बन चुका था। खाना वैसे खाए नहीं थे बट आ गए थे मैं पोछा लगाने के लिए। पोछा लगा करके फिर जाऊँगी तो फिर खाना खाऊँगी। तो वैसे चाय नाश्ता हो चुका था और अभी आई हूँ पोछा लगाने। और ये जो बीन बैग है ना, बीन बैग को मैं ना उठा करके बेड में डाल दी क्योंकि जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना तो पोछा लगाने के टाइम बीन बैग नीचे में अगर रहता है ना तो वहाँ पे पोछा नहीं लगाया जाता है। तो और हल्का भी होता है तो उठा करके बेड में डाल देते हैं। फिर पोछा जब सूख जाता है तो फिर इसको नीचे डाल देते हैं। तो अभी पोछा लगा लेते हैं पहले। और अगर डेली पोछा लग जाए ना तो पोछा लगाने में भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर अगर एक दो दिन गैप भी कर दो ना तो एकदम लगेगा क्या कि घर गंदा सा हो गया। और फिर पोछा लगाने में ना बहुत पानी भी गंदा सा निकलेगा और बार बार पानी को चेंज भी करना पड़ता है। तो इसलिए डेली पोछा लगाना ही अच्छा रहता है। रेगुलर पोछा लगा लो, घर भी साफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन दिखता है और पोछा लगाने में भी ज़्यादा हार्ड नहीं महसूस होता है। और पोछा लगाने भी आओ ना तो बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा पोछा लगाना ना 1 से 1.5 घंटा तो मुझे पोछा लगाने में ही लग जाता है। ऊपर से नीचे पूरा सीढ़ी और फिर नीचे का ग्राउंड फ्लोर में पूरा नीचे में किचन तो नीचे में ही है हमारा। तो किचन विचन पोछा लगाते, पूरा आंगन वांगन में पूरा पोछा लगाते ना बहुत टाइम लग जाता है नीचे ऊपर से नीचे तक आते। तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और बस एक काम का मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा आराम हो रहा है अभी कि मम्मी ना खाना बनाना मुझे नहीं पड़ता है। खाना बनाने में ना मम्मी सारा कुछ लगी रहती है हमेशा खाना बनाने में अधिकतर। अगर मम्मी खाना बनाती है ना, लेकिन मैं हेल्प करके देती हूँ सारा कुछ, जैसे चावल धोना हुआ और जैसे मसाला को रेडी करना, मसाला रेडी करना और सब कुछ मम्मी को हेल्प करके वो सब देती हूँ मैं। मम्मी खाना बना लेती है ना तब तक मैं इधर सारा किचन की साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, जो भी काम होता है ये सारे काम को मैं ना तब तक निपटा लेती हूँ। इस तरह से निपटा लेते हैं ना। अगर यही तो होता है ना, यही अगर मिलजुल के करें ना तो सारा काम मिलजुल के तुरंत निकल जाता है। तो मम्मी का थोड़ा खाना बन गया था तो मम्मी पापा को खिला रही थी और मैं आ गई थी फिर घर की साफ़ सफाई। मैं बोली पापा तब तक खा रहे थे तो मैं बोली तब तक खा रहे हैं तब तक मैं जा रही हूँ ऊपर का साफ़ सफाई करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गए थे मैं पोछा लगाने के लिए और फिर पोछा लगा करके जाऊँगी नीचे। वैसे हम लोग मॉर्निंग में चाय नाश्ता कर चुके थे, चाय बिस्किट और वो सब खा चुके थे। तो आ गई थी मैं इसलिए पोछा लगाने के ताकि घर का साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाए। फिर मैं तो कपड़ा भी बहुत सारा डाल के आई हूँ डिटर्जेंट पाउडर में। कपड़ा भी डाला हुआ है तो यहाँ से जाऊँगी फिर कपड़ा भी धुलना पड़ेगा, वो सारे कपड़ा को धो करके। और मम्मी को मैं बताई नहीं हूँ कि कपड़ा डाली हूँ क्योंकि मम्मी को अगर बताएंगे ना तो मम्मी चले जाएगी कपड़ा धोने के लिए। तो मैं चुपके से कपड़ा बाथरूम में डाल करके आ गई थी और मम्मी धूप में बैठी हुई थी सानवी को लेकर के। तो मम्मी सानवी को लेकर के बैठी थी बाहर में तो उनको लेकर के खेल रही थी और मैं आ गई थी पोछा लगा करके फिर गई वहाँ पे कपड़ा धोई। तो मम्मी बाद में बहुत डांटने भी लगी थी मुझे कि तुम कपड़ा डाली, तो मैं तब तक कपड़ा धो लेती। बोली क्यों नहीं, मैं देखी ही नहीं कि कपड़ा डाला हुआ है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा करके जब आए तो सानवी को भी नहलाए थे, उसको रेडी वेडी करके। और हमेशा मोबाइल देखने के लिए परेशान हो जाती है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मोबाइल देख रही है आजकल और थोड़ा लाड़ दुलार में ना और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। तो फिर अभी मिल रहे हैं आप लोगों से सीधे हम शाम के टाइम में। अभी बना रही हूँ सूजी का हलवा जो कि आज प्रसाद बना रहे हैं। ये प्रसाद चढ़ेगा हमारे बाबा जी को। और आज है हमारे जो हम लोग जिस बाबा जी को पूजा करते हैं, महर्षि मेही का हम लोग ये किए हुए हैं। तो उसमें उसको उसी बाबा को पूजा करते हैं, महर्षि मेही का पूजा करते हैं हम लोग। तो उसका वो जो कि बहुत ही परम भक्त संत सेवी बाबा
बोलते हैं उसको, संत सेवी जी महाराज, जिसका कि आज बर्थडे था। तो जन्मदिन यानी कि उनके जन्मदिन पे आज हम लोग करेंगे सत्संग। और ये कि जो कि मंदिर कुटी में ना इनको बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का कुटी नहीं है, यहाँ पे नहीं मनाया गया था। तो हम लोग घर पे ही, अपने घर पे ही आस ये जो है ना, पास में हमारी दादी रहती है, वो भी इन्हीं बाबा को पूजा करती है। तो वो भी आई थी, उनको भी मम्मी बोली थी कि आज हम लोग सत्संग करेंगे, शाम में आइएगा। तो वो भी दादी जब जिस दिन करना होता है ना सत्संग हम लोग शाम में, तो दादी को बुलाते हैं, दादी भी आती है। तो क्योंकि अगर 2-4 आदमी रहता है ना, मन लगता है। तो हम लोग बैठ करके फिर सत्संग वत्संग करके फिर पूजा पाठ करके प्रसाद चढ़ाए थे। तो प्रसाद वरसाद, सानवी तो बहुत ही सोई हुई थी, पहले से सो गई थी। उसके बाद जब जगी, उनका नींद खुला, तो वो देखी कि सत्संग हो रहा है, तो वो भी आकर के गोदी में बैठ गई और बहुत अच्छे से गा रही थी। जितना भजन हम लोग गा रहे थे, तो वो भी भजन गाने में बहुत ही मन लगा के गा रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था। आप लोग देखे ही, थोड़ा सा मैंने साउंड को स्किप नहीं किया था। और फिर आप लोग देखें कि सानवी बहुत ही अच्छे से भजन गा रही थी और बहुत मन भी लग रहा था। और जब ख़त्म होने को हो गया तो बाद में बोल रही थी, जब आरती वारती हो गया, तो नहीं और भी करना है मुझे, और भी सत्संग करना है, और भी भजन गाना है। तो फिर सत्संग होने के बाद हम लोग प्रसाद वरसाद जो था, प्रसाद बांटने के बाद फिर प्रसाद वरसाद सबको बांट दिए। और फिर नीचे में जो था उन लोगों को भी प्रसाद दे दिए जाके। इस तरह से मनाए हम लोग संत सेवी जी महाराज का बर्थडे, जन्मदिन। और तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको वीडियो